हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 3 क्लासेस हम कर चुके हैं और आज हमारी 4th क्लास है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं और हम क्या कर चुके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहली क्लास थी, इंट्रो की क्लास थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया, टेंस क्या होता है, डिटेलिंग में बताया है कि काल क्या होता है, किसे कहते हैं ना, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, राइट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताया। उसके कितने टोटल प्रकार होते हैं ये भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, या प्रेजेंट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और उसके पहले इंट्रो में सेकेंड क्लास में ही मैंने इन चारों के बारे में आपको ब्रीफ में बताया था। फाइन। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स देखे थे। थर्ड क्लास में हमने किया अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी हमने देखा कि होता क्या है, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, राइट। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर देखा और बहुत सारे एग्जाम्पल किए। तो आज के वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे पहचानना है। आप सेंटेंस पढ़ के कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। हिंदी में कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब ये टेंस क्या होता है, ये टेंस जो होता है वो एक प्रकार से वर्तमान काल और भूतकाल का मिश्रण होता है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं एक, कि मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मैं आपको प्रेजेंट में बता रही हूं और मैं ये घटना कर चुकी हूं, मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, मैं ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। इसका मतलब है कि ये घटना हो चुकी है, राइट, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूं घटित हो चुकी है। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट जो घटना अभी हाल ही में अभी घटित हुई उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हेन द वर्ब डिफाइन और डिनोट्स द पास्ट एक्शन इन द प्रेजेंट, मतलब ऐसा एक्शन जो हो चुका लेकिन हम उसको प्रेजेंट में बता रहे हैं, ठीक है, तो दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस तरीके के वर्ब को हम क्या कहते हैं, यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अच्छा, मैंने अब कहा था आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप देखिए, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है कि चुका है, या ये हो चुकी है, ये कर चुके हैं, ठीक है, ये मैं कर चुका हूं, वैसे ही ये कर चुके हो, या है, ये है, या हूं। अभी सेंटेंस करेंगे तो देखेंगे हम इसमें ए है, ओके, आ, दिया, तो दिया हूं, आदि आता है, इसका प्रयोग आता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो ये क्या है, कर चुका हूं, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और देख लीजिए, उसने मुझे वह किताब दे दी है, मतलब वो किताब मुझे दे चुकी है ना, उसने मुझे ये किताब दे दी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने मुझे देख लिया है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं या चुकी हूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये इसका ना हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, इसके पहले के वीडियोस बहुत स्लो बनाए थे, तो मुझे लगा शायद आप सोचोगे मैम कितना स्लो पढ़ा रहे हो। ऑलरेडी हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो अब हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। पहले हम देख रहे हैं वो टेंस क्या है, इंग्लिश में देख रहे हैं, कैसे पहचानना है वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको थोड़ा स्लो वे में समझाऊंगी, और समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ देखिए कैसे है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट, यस, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, हैव और हैज। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, सेंटेंस में हैव होगा या फिर हैज होगा। और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, जैसा कि हमने पहले 2 टेंस में किए थे। वहां पे भी सब्जेक्ट था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अलग थे और वर्ब का फॉर्म भी अलग था। हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा हमने क्या यूज किया था, आईएनजी, ठीक है, वर्ब के साथ में हमने आईएनजी यूज किया था।
वैसे यहाँ पर हमें आईएनजी नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमें हैव या हैज यूज करना है। अच्छा, हैव और हैव को भी यूज करने की ट्रिक होती है कि हैव कहाँ पे यूज करना है और हैज कहाँ पे यूज करना है, राइट। और यहाँ पे वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार और से स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल्स देखेंगे। उसके पहले एक बार स्ट्रक्चर और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ही है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, यस मैंने आपको पहले भी कहा, सब्जेक्ट हैव हैज या हैज लगेगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर क्या यूज करना है। उसके बाद में वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में क्या होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हैव और हैज कहाँ यूज करना है आपको, तो उसकी एक ट्रिक है, मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ। देखो यहाँ पर आई, वी, ठीक है, और यू, वाई ओ यू यू, और दे अगर दिया हो, THEY, दे दिया गया है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं हैव का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आई, वी, यू, दे दिया गया है, तब हम क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और अगर ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन, किसी का नेम दिया गया है, राम या शिल्पा, एनीथिंग, तो क्या यूज करेंगे हम, तब हम यूज करेंगे हैज का। याद रहेगा, फाइन। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स है जैसे कि जॉन हैज गॉन टू द जिम, जॉन जिम गया है, मतलब वो जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जॉन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, जो काम कर रहा है, करता, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जॉन इज अ सब्जेक्ट। हैज जो है वो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, जॉन नाम दिया गया है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिया गया है। टू द जिम ऑब्जेक्ट है ना, टू द जिम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। शिल्पा हैज रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि मैंने सारे टेंसेस में ना, जो भी हमने टेंस लिया है, हमने सेम एग्जाम्पल रखा है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस है सारे टेंसेस में। तो आप अच्छे से देखिए, क्लास 1, 2, 3 उसको अच्छे से देखिए, और फिर क्लास 4th भी देखिए, तो आपको समझ में आएगा सभी टेंसेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब शिल्पा हैज रीड द न्यूज़पेपर। अगेन यहाँ पर आप बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, कमेंट करके बताइए। सब्जेक्ट के साथ में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नाम, वापस से नाम हमने यूज किया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हैज लिखा है। रेड, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग सेम होती है। रीड का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, पर स्पेलिंग सेम होती है। तो रेड द न्यूज़पेपर, शिल्पा ने अखबार पढ़ा है, मतलब हमें पता चल रहा है उसने पढ़ लिया है, बट हम अभी बता रहे हैं कि वो उसने अखबार पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, आई हैव डन माई वर्क। मैंने आपको कहा था आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, यस आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर आई हैव आया है, और हैव है तो ये कौन सा सेंटेंस है, हैव हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है डू, और थर्ड फॉर्म दिया गया है डन, ठीक है। हैव इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इज डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कौन से फॉर्म में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे ध्यान से समझिए। द बर्ड हैज फ्लोन इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ चुका है। अब द बर्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हैज लगा दिया हमने, सिंगुलर है, बर्ड्स होता तो हैव लगाते। फ्लोन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म दिया गया है, फ्लोन इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पक्षी आकाश में उड़ चुका है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट, शी हैज प्रीफर्ड टू टी टू कॉफी, को उसने कॉफी की जगह चाय को जो है प्राथमिकता दी है, चाय को पसंद किया, तो शी हैज प्रीफर्ड। अब यहाँ पर आप देखिए शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और शी के साथ मैंने आपको क्या बोला था, यस सब्जेक्ट शी होगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज, तो यहाँ पर लग गया हैज हेल्पिंग वर्ब। प्रीफर का थर्ड फॉर्म है प्रीफर्ड, टी टू कॉफी, चाय की जगह उसने कॉफी पसंद की, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हैव यू अंडरस्टूड, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं स्ट्रक्चर बार बार आपको देती हूँ ताकि इसी से तो आपको डिफरेंस पता चलेगा ना कि सारे टेंसेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6th वन, वी हैव वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स,
हमने इस सिनेप्लेक्स में एक फिल्म देखी है, मतलब देख चुके हैं, ठीक है, देख रहे हैं नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, वहां पर क्या लग जाता, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, आईएनजी लग जाता, वॉच के साथ वॉचिंग हो जाता, ठीक है, वी आर वॉचिंग हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, वी हैव वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेप्लेक्स, हमने इस सिनेप्लेक्स में एक फिल्म देखी है। अच्छा आपको बता दें यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ मूवी इज ऑब्जेक्ट, और इन द सिनेप्लेक्स ये क्या है आपका, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो ही हैज गॉन टू द ऑफिस, यहाँ पर ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना, वो ऑफिस जा चुका है, ही हैज गॉन टू द ऑफिस। गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ही के साथ हमने हैज यूज किया है, टू द ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ले लेते हैं 8th वन, ही हैज नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं मतलब उसने मुझसे बात नहीं की है, इसका मतलब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है ना, नहीं की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहा है तो फिर आपको टॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। ही हैज नॉट टॉक टू मी, तो मुझसे बात नहीं की है, उसने मुझसे बात नहीं की है, हैज ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, टॉक्ड ये वर्ब है, वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया गया है, और टू मी ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, ही हैज वर्कड इन द होंडा कंपनी, वो कहाँ काम कर रहा है, इज वर्किंग इन ही वर्कड इन होंडा कंपनी, वो होंडा कंपनी में काम कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ही के साथ हैज आएगा, वर्क थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरिमा हैज रिटन अ पोएट्री। अच्छा, गरिमा हैज रिटन अ पोएट्री, गरिमा एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो इसकी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। रिटन अ पोएट्री, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, तो गरिमा ने एक पोएट्री लिखी, वो लिख चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, या लिखी है, ई भी आता है, तो लिखी है या लिख चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अगली क्लास में अब हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। तो आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, है ना, समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।